हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 35 जी के प्रश्न को कवर किया गया है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1861 का परिषद अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभिक रूप से कहाँ शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास, जो तमिलनाडु क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोगल्लीपुत्र तिस्स। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर को। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से दक्षिण से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता रासायनिक परिवर्तन की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह का मुकाबला किस ब्रिटिश सैन्य दल के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस। चलिए अगला प्रश्न है, मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के वर्ग क्रम में किस रंग का
अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी का। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम व्यावसायिक रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिटवा लोहा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाब्रू शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती को। चलिए अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमल पटेल। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो थे पर इंजन नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का प्रारूप 1944 में किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। चलिए अगला प्रश्न है, जीएसटी को लागू करने का पहला प्रस्ताव किस बजट वर्ष में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 से 2007 में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर मुधोलकर। चलिए अगला प्रश्न है, वत्सराज किस प्रसिद्ध राजवंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहार वंश। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। चलिए अगला प्रश्न है, लेखापानी हिमंद भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, किस तत्व में 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है? उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज। चलिए अगला प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी के संपादक
कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.8 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।